नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफ़े पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या इसका प्रोसेस होता है, कैसे आप इसको बनवा सकते हैं। यदि बच्चे का जन्म 21 दिन से जन्म होने के 21 दिन से पहले आप प्रोसेस करवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, और 21 दिन के बाद यदि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों, हरियाणा में या कहीं पर भी आजकल जो है जन सुविधा केंद्र आपको हर जगह मिलेंगे। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर या किसी भी साइबर कैफ़े वाले से आप जो है इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो यदि बच्चे का जन्म होने के 21 दिन के अंदर आप जो है जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करवाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो एक वेबसाइट पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें एक रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। यदि बच्चे का जन्म किसी हॉस्पिटल में होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक जो है हॉस्पिटल की तरफ से कर दिया जाता है, और हॉस्पिटल उस रजिस्ट्रेशन की स्लिप या आपको एक नंबर लिख के देता है, वो नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। या यदि बच्चे का जन्म घर पर होता है, उसका प्रोसेस है कि आपको जो है एक फॉर्म मिलता है, सूचना फॉर्म, जो आपको जो है आपके नज़दीकी एमसी ऑफिस से या नगर निगम से, या यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है आंगनबाड़ी वर्कर हैं उनके पास आपको जो है इसका फॉर्म मिल जाता है। सूचना फॉर्म जिसको बोलते हैं, जन्म या मृत्यु सूचना फॉर्म दोनों एक ही तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, माता पिता की एक आईडी लगती है और सूचना फॉर्म आपको भर के देना होता है। यदि बच्चे का जन्म घर पर होता है तो आपको सूचना फॉर्म और माता पिता की जो है आईडी देनी होती है, और वो आप नगर निगम में या आपके आंगनबाड़ी जो वर्कर है उनके पास उसको जमा करा सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर के पास जमा कराने का जो प्रोसेस है, यदि गांव में जन्म होता है तो आप आंगनबाड़ी वर्कर के पास जमा करवा सकते हैं। यदि आपका जन्म जो है, बच्चे का जन्म शहर में होता है, घर पर हो जाए, तो आप उस फार्म को जो है आपके नगर निगम में आप जमा करवाएंगे। ये प्रोसेस है आपका 21 दिन के अंदर का। और इसके बाद यदि 21 दिन के बाद पूरे होने के बाद आप जो है पंजीकरण करवाते हैं तो उसमें आपकी जो है पूरी फाइल बनती है। फाइल बनने में आपका प्रोसेस लंबा होगा, तो कोशिश करें आपका जो 21 दिन से पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा दें। और यदि 21 दिन के बाद या कभी भी आप साल 2 साल 10 साल बाद भी करवाते हैं तो आपको जो है फाइल बनवानी ज़रूरी होती है। फाइल आप बनवाएंगे तो उसके लिए क्या है, बच्चे का आधार कार्ड ज़रूरी है, बच्चे के जन्म का प्रूफ आपको देना ज़रूरी है, या जो बच्चे का जन्म का प्रूफ है उनमें से आप कोई भी एक दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक, या तो स्कूल से आप लिखवा लें बच्चे का नाम, पिता का नाम क्या, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, ऐसा लेटर हेड पे स्कूल लिख के दे देगा। या बच्चे का टीकाकरण रिपोर्ट, या जब जब बच्चा पेट में होता है तो उसकी टीकाकरण रिपोर्ट बनती है, तो वो रिपोर्ट भी आपकी चलेगी। या आंगनबाड़ी वर्कर होते हैं जो अपना रजिस्टर में रिकॉर्ड रखते हैं, वो रिपोर्ट आपकी लग जाएगी, ठीक है। बच्चे का आधार कार्ड, और इन तीनों में से कोई एक प्रूफ आपको लेना है। इसके अलावा बच्चे के जो दूसरे भाई बहन हैं उन सभी के जन्म प्रमाण पत्र हो, या स्कूल का सेम वही जो ऊपर की तरफ आपको बताया था स्कूल से लिखित में हो, या उनका आधार कार्ड, इन डॉक्यूमेंट को जो है आपको साथ में लगाना है। और बच्चे के माता पिता की आईडी है, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, और एक एक उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। इसके साथ जो है दो पड़ोसी, कोई भी दो पड़ोसी, उनके आधार कार्ड और उनकी एक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगती है। जो वहाँ पर जो है पड़ोस में, यदि बच्चे का घर पे जन्म हुआ है तो वहाँ पर कोई आपकी आस पड़ोस में दाई होती है तो उसकी आईडी प्रूफ और एक फ़ोटो ये आपकी लगती है। और जन्म का रिहायशी प्रमाण पत्र, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम जो है परिवार का अपना रिहायशी एक डिटेल होती है, जैसे वोटर कार्ड लिस्ट हो, बैंक की कॉपी हो, आपका बीमा पॉलिसी रसीद हो जिसमें आपका एड्रेस वगैरह सब लिखा हो। इनमें से कोई भी आप एक चीज़ दे सकते हैं। संबंधित पंजीकरण से 3 वर्षों के अनुपलब्धता प्रमाण पत्र यानी कि एनएसी आपको ऑनलाइन करवानी होती है। सबसे पहले आपको ये एनएसी ऑनलाइन करवानी होती है। ये एनएसी उसी तरीके से है जैसे आप जो है 21 दिन से पहले आप एक बार ऑनलाइन प्रोसेस करवाते हैं किसी भी अटल सेवा केंद्र पर या कॉमन सर्विस सेंटर पर, तो सेम उसी तरीके से जो है इसका होगा ये एनएसी। और जो डॉक्यूमेंट की डिटेल है, जैसे दो पड़ोसियों की आईडी, उनका एक एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक जो बुजुर्ग औरत है उसकी आईडी और उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और जन्म के समय का रिहायशी प्रमाण पत्र जैसे आपका वोटर कार्ड लिस्ट और आपका जो है राशन कार्ड।
और इसके साथ जो है जो दूसरे भाई बहन हैं उन सभी का जो है जन्म का प्रमाण प्रूफ आपको देना है। और जो है बच्चे के जन्म की तिथि का प्रूफ आपको देना है। जैसे आप स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी एक लेटर ऐड पे स्कूल लिख के दे देगा आपको, वो आपका साथ में लग जाएगा। और बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके 21 दिन के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जो आपकी फ़ाइल बनती है उसमें आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। और आपका 21 दिन से पहले यदि आप वो जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आप उसको कहीं पर भी ऑनलाइन करवा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा यदि कोई और आपको कोई परेशानी है किसी भी तरह की, तो आप जो है वीडियो में कमेंट करिएगा। सभी जो फाइल के डॉक्यूमेंट हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसका पूरा लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। ऑनलाइन से रिलेटेड सभी काम मेरे पास किए जाते हैं। मेरी पूरी एड्रेस की डिटेल मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।